सपोज़ आप कहीं घूमने गए हुए हो, वहाँ आप काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, पूरा व्लॉग बना लेते हो और अब आप उस डेटा को यूज़ करने के लिए अपना स्टोरेज डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट ही करते हो एंड सडनली दिस हैपन्स। या फिर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में एडिटिंग टीम मैनेजर हो, क्लाइंट ने डेटा दिया है एडिट करने के लिए और जैसे ही आप एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए स्टोरेज डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट करते हो, दिस हैपन्स। अब कंडीशन चाहे जो भी हो, सवाल हमारे पास एक ही आता है कि क्या आपका डेटा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, बिल्कुल हो सकता है। अगर परमानेंटली आपका डेटा फॉर्मेट नहीं हुआ है तो कुछ स्टेप्स की मदद से हम आपके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। वही स्टेप्स इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव और आप देख रहे हैं टेक डिवाइजर, जहाँ मिलते हैं आपको टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, न्यू प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और लेटेस्ट टेक न्यूज़। चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए उस बेल आइकन को, बिकॉज वी मेक आईटी सिंपल फॉर यू। अब बात कर लेते हैं कुछ सिनेरियोज की जो डेटा करप्शन के बाद आप फेस कर सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, स्टोरेज डिवाइस प्लग इन करते ही द सिस्टम आस्क यू टू फॉर्मेट इट। सिनेरियो नंबर 2, when you can see file explorer is showing your device empty but it actually has some data. Scenario number 3, after plugging your device a pop-up of access denied or location not available comes on your screen. अब अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, इसके लिए काफी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जिनमें से कुछ फैक्टर्स हैं वायरस exposing your storage device in direct sunlight or humidity, using a low quality card reader or dock, and point number 4, आप उस स्टोरेज डिवाइस को यूज़ किस तरीके से कर रहे हो, कितने पीसीज में कर रहे हो, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्टोरेज डिवाइस या आपका डेटा करप्शन में। पॉइंट नंबर 1, अगर आप कोई एसडी कार्ड यूज़ करते हैं तो उसे सिस्टम में लगाने के लिए या फिर किसी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए कार्ड रीडर कोई जेन्युइन या अच्छी कंपनी का ही खरीदें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 2 कार्ड रीडर है। आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप से कार्ड रीडर मिल जाएंगे, काफ़ी चीप भी मिल जाएंगे। तो आप मीडियम रेंज का कार्ड रीडर खरीदें जो कि 3.0 आपको 250 या 300 की रेंज में मिल जाएगा। ऐसे आप चीप कार्ड रीडर आपके डेटा लॉस के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ इजेक्ट योर स्टोरेज डिवाइस बिफोर प्लगिंग इट आउट फ्रॉम योर सिस्टम। ये गलती काफ़ी लोग करते हैं कि बिना इजेक्ट किए स्टोरेज डिवाइस को, अपने पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव कर देते हैं। इससे अगर ट्रस्ट में अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो आपके डेटा करप्ट होने के 36% चांसेस कम हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट क्लिक करिए अपने स्टोरेज डिवाइस के ऑप्शन पर, देन क्लिक ऑन इजेक्ट, दैट्स इट। अपनी डिवाइस को डायरेक्ट सनलाइट या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली जगह पर ना रखें। इससे आपका डिवाइस तो करप्ट नहीं होगा बट यू में लूज़ योर डेटा। पॉइंट नंबर 4, अपने डिवाइस को कम से कम पीसी के साथ कनेक्ट करें या फिर अश्योर कर लें कि जिस पीसी से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसमें विंडो डिफेंडर या कोई एंटीवायरस एक्टिवेट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, अपने डिवाइस को रेगुलरली स्कैन करें। फॉर एग्जांपल वीक में एटलीस्ट एक बार आप स्कैन करिए ज़रूर अपने डिवाइस को, क्योंकि हमें पता नहीं होता कुछ डेटा जो हमारा होता है, कुछ फाइल्स बैकग्राउंड में करप्ट हो रही होती हैं। अगर हम रेगुलरली स्कैन करेंगे तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ वो मेथड जिस मेथड को यूज़ करके आप अपने डिवाइस के डेटा को रिकवर कर सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें मैं आपको 3 या 4 मेथड्स बताऊँगा। इन मेथड्स को आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, चेंज द ड्राइव लेटर और अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्राइव लेटर जो है वो ई है और जिस सिस्टम में आप अपना स्टोरेज डिवाइस यूज़ करने वाले हो उसमें ऑलरेडी ई के नाम से कोई पार्टीशन अवेलेबल है, तो ये ड्राइव लेटर का कन्फ्लिक्ट की वजह से आपका स्टोरेज डिवाइस प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप सबसे पहले अपने ड्राइव लेटर को चेंज करें। ट्राई टू अपडेट डिस्क ड्राइवर्स और अपडेट विंडोज़ विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेज एंड क्वालिटी फिक्सेस। राइट क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन, क्लिक ऑन मैनेज, click on device manager and now select the disk drives and update them. Method number 3, run check disk command from command prompt. Now type here chkdsk check disk space your disk letter colon space f space /x space /r and press enter. अब इस कमांड से होगा ये कि जो फाइल आपकी करप्ट होंगी उसे ये पहले डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये करप्शन को ठीक करेगा क्रॉस लिंकिंग करके। इस पूरे प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है या फिर आपकी जो फाइल्स हैं वो ज़्यादा करप्ट हुई हैं तो। That's it for today guys. If you found this video helpful, please hit that like button and subscribe to our channel Tech Divisor. मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।